Hello बच्चों, let's read the question. The question is, statement 1 is all enzyme are proteins. Statement 2 is anabolic pathway consume energy. Option 1 में है both statement 1 and 2 are correct. 2 में है both statement 1 and 2 are incorrect. तीसरा है statement 1 is correct and 2 is incorrect. चौथा है statement 1 is incorrect and 2 is correct. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा enzymes and anabolic reaction. तो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एंजाइम्स की, तो ये एंजाइम्स कैसे होते हैं? ये एंजाइम्स होते हैं आपके बायो कैटालिस्ट. बायो कैटालिस्ट मतलब ये क्या करते हैं? सो दे इंक्रीज दी, जनरली ये क्या करते हैं? ये इंक्रीज करते हैं किसको? रेट ऑफ द रिएक्शन. कैसे ये रिएक्शन को रेट को इंक्रीज करते हैं? बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्या होता है? सो एक्टिवेशन एनर्जी जो है बच्चों, ये वो एनर्जी होता है जो कि लगता है किसके लिए? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए. अब सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए अगर कोई एंजाइम आ गया तो वो इस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करेगा? डिक्रीज कर देगा, यानी वो कम टाइम लगाएगा सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए. और कम टाइम लगाया तो क्या हुआ? जो रिएक्शन है उसके रेट को ये इंक्रीज कर दिया. तो ये बायो कैटलिस्ट है, यानी कि ये किसी भी एंजाइमेटिक जो रिएक्शन उसको वो कैटलाइज करता है. फर्दर अगर हम बात करें तो होता क्या है कि ऑलमोस्ट, इस वर्ड को ध्यान रखना, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम, यानी लगभग सारे एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं. इनमें अगर हम एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्ट क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट सम एंजाइम लाइक राइबोजाइम, जो कि क्या होता है? राइबोजाइम मतलब इसमें आरएनए एक्टिंग एज एन एंजाइम. नेक्स्ट बोला गया है क्या? एनाबॉलिक पाथवे. तो अगर हम बात करें एनाबॉलिक पाथवे की, तो एनाबॉलिक पाथवे नाम से ही पता चल रहा है. एनाबॉलिक मतलब फॉर्मेशन पाथवे, यानी इसमें क्या होता है? इसमें हमें कंपाउंड्स का सिंथेसिस होता है. या अदर वर्ड में बात करें तो इन एनाबॉलिक पाथवे को हम क्या कहते हैं? बायोसिंथेटिक पाथवेज भी कहते हैं. या और हम क्या कह सकते हैं? इनको हम और कह सकते हैं कि इसमें मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है दे आर formed by a simpler structure से ये बनते हैं. formed by a simpler structures. तो यानी एनाबॉलिक पाथवे में फॉर्म हो रहा है तो इसमें क्या होगा? सो दिस विल कंज्यूम एनर्जी, ये एनर्जी को कंज्यूम करेगा. कंज्यूम एनर्जी यानी इट विल बी ए इंडोथर्मिक प्रोसेस. एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है. तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें स्टेटमेंट, तो बोलो ऑल एंजाइम आर प्रोटीन. ये गलत है क्योंकि इसमें ऑल सारे एंजाइम नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? ऑलमोस्ट ऑल, तब ये करेक्ट होता. लेकिन ऑलमोस्ट लगभग सभी एंजाइम होता तब, क्योंकि एक्सेप्शन हमने क्या देखा? राइबोजाइम. तो ये गलत हो गया. नेक्स्ट बोल रहे कि एनाबॉलिक पाथवे में एनर्जी कंज्यूम होगा, तो ये बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा. तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 4. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.